नमस्कार दोस्तों, आपको पुनः प्रेडिक्टिव कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हमने एक नया टॉपिक आपका 10th क्लास का पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उसके बारे में हम आपको वीडियो अपलोड करने वाले और उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपने इससे पहले और भी चैप्टर पढ़े होंगे, सबको हम 1 बाय 1 करके आपको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। आप चाहे तो आप देख सकते हैं। पहले ये हमारा आज का तीसरा सेशन है और तीसरा वीडियो है आपका। सबसे पहले बता दूं कि आपने अगर मेरे वीडियो पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, तो हम आपको आगे ले चलते हैं। इसके आपके सामने हमने बोर्ड पे कुछ मेंशन किया है टॉपिक, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको समझाने के लिए हमने आपके सामने कुछ डायग्राम भी बनाए और उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा और बारीकी समझ में आए, जमीनी स्तर समझ में आए, उसके लिए हम उसके लिए कुछ डायग्राम ले लिया है, आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हमने डाला है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपने क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा होगा। क्षेत्रफल होता है क्या है, हर एक शेप के बारे में जानते होंगे, हम घन के बारे में जानते हैं। घन होता क्या है, एक आप सबसे पहले क्यूब आप देखे होंगे, आपको मिलते भी होंगे, क्यूब आप खेले भी होंगे, आप लूडो का पासा देखते होंगे। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि क्षेत्रफल को होता क्या है। पहले सबसे पहले समझते हैं पृष्ठ क्या होता है। जो इसके ऊपर की जो सतह होती है, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये सब ये सारा इसका पृष्ठ यानी कि सतह होता है और इसी का एरिया निकालना होता है जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल। इसी के बारे में थोड़ा सा डीप में समझें क्या होता है। आप देखते हैं कि संपूर्ण क्या होता है, वक्र क्या होता है। जैसे कि मेंशन किया हुआ है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका, देखिए इसमें आपका सतह दिया गया है 1 2 3 4 5 6, इसके 6 सतह दिए गए हैं। 6 सतह का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसके बारे में समझिए। जैसे देखिए ये एक आपको वर्ग के जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि चारों इसका साइड क्या है, बराबर है। आप एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है भुजा होल स्क्वायर होता है, और जैसे ही भुजा होल स्क्वायर होता है तो भुजा होल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, यानी कि जैसे ही हम एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा होल स्क्वायर होता है, इसमें 6 आपका वर्ग दिखाई, क्योंकि इसका 6 सतह है। 6 वर्ग 6 गुने वर्ग की जो भुजा होती है आप उसको मेंशन करके कर सकते हैं। जैसे देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा होल स्क्वायर, तो 6 आपका सतह है तो 6 गुने भुजा होल स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा होल स्क्वायर, अर्थात इसको हम बोलते हैं 6a स्क्वायर बोलते हैं। ये हमारा हो गया घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमारे 6 जो सतह दिखाई दे रहे हैं, 6 सतह का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। इसके बाद आते हैं हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बस इजी है, थोड़ा समझिए इसकी होता क्या है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं जो ऊपर का भाग और निचला भाग खुला होता है, अर्थात कहने का मतलब कि जो इसका 6 सतह है, 6 सतह में से एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग हमने निकाल दिया। अब जब हमने 4 यानी कि 2 सतह को निकाल दिया तो हमारे पास कितना सतह बचा था, हमारे पास 6 सतह और 2 सतह को हमने निकाल दिया, बचा कितना हमारे पास 4। अब 4 बचा हुआ है, एक का हमने बताया कि ये 4 वर्ग है। एक वर्ग ये दिखाई दे रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा होल स्क्वायर। अब 4 इसमें वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 5 और 6 जो होता है हमने हटा दिया। सपोज क्योंकि वक्र क्षेत्रफल बोलता है ऊपरी सिरा और निचली सिरा को हमने हटा दिया, ये खोखला हो गया। तो 4 जब निकालेंगे इसका 4 का क्षेत्रफल, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना भुजा होल स्क्वायर, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 4a स्क्वायर, यानी कि 4 गुने भुजा होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्यूब का, यानी कि घन का। ठीक, इसमें कुछ ज्यादा भारी है नहीं, बस आपको समझना है कि कुल क्या होता है और वक्र क्या होता है। कुल बोलते हैं इसकी पूरी जितने भी सतह दिखाई दे रहे हैं आपको, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको आसान सी भाषा में बताएं, ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा होल स्क्वायर। इसमें 6 आपको सतह का वर्ग दिखाई दे रहा है और 6 का हम निकालेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 गुना भुजा होल स्क्वायर। ये आपका हो गया घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आते हैं घन का हो गया, अब आते हैं थोड़ा सा घनाभ देखते हैं क्यूब। जैसे देखिए ये आपको एक घनाभ के आकार का दिखाई दे रहा है, जैसे हमने बनाया है। आप घर में ईंट देखते हो, जैसे मकान बनाते हैं हम लोग ईंट का यूज करते हैं, उसमें क्या होता है घनाभ में देखिए ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेथ जिसे हम चौड़ाई बोलते हैं, चौड़ाई हो गया, और ये इसकी हाइट हो गई यानी कि ऊंचाई हो गया। इसमें आपको 3 मेंशन किया हुआ, तीनों की
वैल्यू अलग अलग आपको मेंशन किया होता है, क्योंकि देखिए इसकी लंबाई कुछ अलग है, चौड़ाई कुछ अलग है और हाइट इसकी कुछ अलग है। तो हम करते हैं क्या कि देखिए आपका इसमें भी 6 आपका सरफेस है, 1 2 3 4 5 और 6। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए ये जितना ऊपर एरिया है इसका, नीचे ही उसका ये है, जितना ये है उतना ही ये है, और जितना आपका ये है उतना ही ये है। यानी कहने का मतलब कि एक साइड का दो दो आपको पहलू मिल रहे हैं, जैसे ऊपर नीचे बगल में इधर दिखाई दे रहा है और ये आपका साइड से ये। इसमें क्या करेंगे हम, देखिए ये आपको एक आयत के जैसा दिखाई दे रहा है, और आयत का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे उम्मीद है। आयत का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। जैसे आप L इंटू बी भी लिखते हो, ठीक है। ये है कितना, एक इधर है और एक इधर है, 2 है, हमने क्या कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस अब इसको देखते हैं, ये हमारा साइड हो गया। अब देखते हैं हम इसको इस साइड वाले को, ये भी आपका दिखाई दे रहा है। ये क्या है इसका, इसमें आपको चौड़ाई दिया गया है और एक ऊंचाई दिया गया है। ये भी कितना है, इस साइड है और इस साइड है। इसका भी सरफेस 2 है, एक साइड और एक साइड, 2 साइड। इसको हम क्या करेंगे, 2 साइड तो 2 लिखेंगे। अब क्या है इसका चौड़ाई, यानी कि हम जिससे बी बोलते हैं, बी से चौड़ाई बी से बोलते हैं। और इसका हाइट हो गया इंटू इसको हमने हाइट कर दिया, यानी कि ऊंचाई कर दिया। ये हमारा निकल गया, इसका निकल गया और इसका निकल गया। अब आते हैं हम सरफेस इस तीसरे वाले पे, यानी कि ये भी एक साइड ये है और एक साइड ये हो गया, यानी कि 2 और 2 4 साइड निकल गया। अब ये वाला और ये वाला बचा हुआ है, ये हो गया 2, यानी कि 6 साइड हो जाएगा। तो ये भी आपका एक क्या है, ये भी एक आपका आयत ही है। अब इसमें क्या है, देखिए लंबाई चौड़ाई हो गया, चौड़ाई ऊंचाई हो गया। अब इसमें क्या आपका एक आपका लंबाई बचा हुआ है और एक आपका ऊंचाई बचा हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये भी आपका 2 साइड, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसको करेंगे 2 इंटू लंबाई को हम क्या करते हैं, ये आपका मिल गया एक आपका लंबाई यानी कि L इंटू एक आपका हो गया हाइट यानी कि एच हो गया। अब इसमें हम कॉमन क्या कर लेंगे, देखिए 2 सब में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम 2 कॉमन कर लिए और इसको क्या करेंगे, L में B से मल्टीप्लाई करेंगे, L भी हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा BH हो जाएगा, और प्लस ये क्या होगा LH या HL कोई भी आप लिख सकते हो। ये हमारा हो गया किस चीज़ का, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये टोटल हमारा ये सरफेस का टोटल जितना भी 6 फलक दिखाई दे रहा है, 6 का हमारा एरिया निकल गया। ये हम बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए हम इसको करते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला आ गया 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ये हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हो गया हमारा। चलिए अब आगे इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे आप। चलिए अब आते हैं, देखिए दूसरा दिया गया, इसमें क्वेश्चन दिया गया है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे अभी हमने बताया था कि घन के बारे में बताया था कि ऊपर वाला और नीचे वाला हमने इसका पॉइंट निकाल देंगे। एक हमारे पास है, इसको निकाल दिया पहले ही। देखिए जैसे हमने किया कि ये भी आपका एक घनाभ है और घनाभ है, देखिए मैंने ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट निकाल दिया। इसमें बचा है कि आपका 4 साइड बचा हुआ है, एक फ्रंट का ये बैक साइड और साइड वाला ये और इस साइड, यानी कि 4 साइड। ऊपर वाला दिखाई दे रहा है आपको खुला है, यानी कि ऊपरी सतह और निचली सतह को हमने निकाल दिया। ये हमारा हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। इसको निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये आपके पास दिखाई दे रहा है लंबाई, ये दिखाई दे रहा है और ये आपका हाइट दिखाई दे रहा है। जितना ये है उतना ही इसके बैक साइड में है। इसको हम लिख सकते हैं कि 2 गुना ये क्या आपका लंबाई, यानी कि लंबाई को हम L से सूचित किए इंटू ये आपका हो गया हाइट, हमने क्या किया यहाँ पे हाइट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 मल्टीप्लाई में लगा दिया। अब देखिए प्लस करेंगे क्या, अब ये वाला निकल गया। अब हम निकालेंगे इसको, ये वाले साइड को। तो जितना साइड ये है हमारा उतना ही साइड इसके बैक साइड में। और इसमें क्या आपका चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, चौड़ाई और ऊंचाई, ये भी 2 साइड है। हम इसको लिखेंगे पहले 2 लिख करके। अब क्या करेंगे, इसका चौड़ाई और ऊंचाई डाल देंगे। चौड़ाई आपका B हम बोलते हैं और ऊंचाई को हम H हाइट से बोलते हैं। चलिए अब इसमें देखिए 2 हम कॉमन ले लेंगे, और भी इसमें कॉमन लेने लायक है। देखिए कॉमन लेने लायक इसमें हाइट, दोनों में आपका हाइट दे रहा है, हम यहाँ पे 2H ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें बचा क्या L और प्लस इसमें बचा आपका चौड़ाई, यहाँ पर हम कर लेंगे B। और इसको हम लिखते हैं क्या 2 गुना ऊंचाई, अब ये हो गया आपका लंबाई प्लस चौड़ाई,
ये हो गया आपका घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इसके सामने मेंशन कर दे रहे हैं, यानी कि 2h इंटू एल प्लस बी। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ले चलते हैं आगे। अभी हमने आपको घन के बारे में, घनाभ यानी क्यूब और क्यूबिक के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं थर्ड हमारा है बेलन, जिसे हम सिलेंडर बोलते हैं। अब बेलन का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है ये अब देखते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बेलन के साइज का, यानी कि एक सिलेंडर हमने पहले से ला रखा है, देखते हैं इसको। ये हमारा इस आकार का जितना भी आपको मिलेंगे वस्तुएं वो हमारे सिलेंडर बोलते हैं, जिसे हम बेलन के आकार में बोलते हैं। और इसकी क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल या हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले। इसमें भी आप देखिए, इसमें क्या है आपका, इसमें ना ही आयत है, ना ही ये वर्ग है, यानी कि ना ही ये रेक्टेंगल है और ना ही ये स्क्वायर है। इसको क्या निकालेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है एक सर्कल की साइज में, ये सर्कल, और सर्कल से हम बनाते हैं सिलेंडर का। इसको हम देखते हैं क्या होता है। आते हैं हम इसको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं कि ये पृष्ठ का क्षेत्रफल कुल में, और ये आपका ऊपर का, और ये देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पहला। ये इस एरिया का निकालने के लिए ये क्या होता है आपका परिधि के समान दिया गया है, और इसका फॉर्मूला होता है बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2πr, और इसमें इसकी हाइट जो होती है, इसकी हाइट जितनी है इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2πrh हो गया। ये इसका इस सरफेस एरिया का पूरा हमारा क्षेत्रफल निकल गया। अब आते बचा ये वाला और ये वाला। अगर ये कवर है, सपोज अभी मान लीजिए ये कवर है, यानी कि पूरा ढका हुआ है, तो ढका हुआ है तो ये आपका एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ब्रीथ, जो ब्रीथ एक साइड इधर भी है और एक इधर भी है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस क्या होगा, 2 ब्रीथ का क्षेत्रफल, यानी कि 2 गुने इधर भी एक ब्रीथ है और एक इसके पीछे भी है, तो 2 ब्रीथ का, यानी कि एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल, यानी कि ब्रीथ का क्षेत्रफल, जिसे आप बोल सकते हैं यहाँ पे ब्रीथ का क्षेत्रफल। और यहां से हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट होगा, ये इसका क्या 2πrh प्लस 2 गुने, और ब्रीथ का क्षेत्रफल आप पढ़े होंगे πr² होता है, πr²। अब यहाँ पे आप अगर इसमें कॉमन लेना है तो आप कॉमन भी ले सकते हो, क्या 2πr कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा h जो इसकी हाइट है, और दूसरा यहाँ पे क्या बचेगा, इसकी r एक बचे, क्योंकि r एक यहाँ पे कॉमन है और एक यहाँ पे बच गया, यानी कि हमारा ये फॉर्मूला आ गया क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आ गया फॉर्मूला 2πr ब्रैकेट h प्लस r, यानी कि हाइट और रेडियस को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का निकल जाएगा। ठीक है, ये हम इसको थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं जो हमारा आया इसके सामने। चलिए, ये हमारा हो गया 2πr और ब्रैकेट में h प्लस r, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2πrh प्लस 2πr², ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये आपका थोड़ा सा अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। अब आते हैं हम लास्ट इसका बिल्कुल लीजिए। अब बोल रहे क्या कि इसके ऊपर वाले भाग और इसके नीचे वाले भाग को हमने हटा दिया। अब देखिए, ये भी पार्ट खुला है और ये भी पार्ट खुला है। अब हमें निकालना है क्या है, इसका सरफेस का निकालना है एरिया। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आपका परिधि जैसे हम बोलते हैं उसका 2πr आप पढ़े होंगे, ये इसकी परिधि में इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। इसमें आपको दोनों सर्कल का नहीं ऐड करना है, जिसको हम कर लेंगे क्या, इसका डायरेक्ट फार्मूला आप कर लोगे 2πr इंटू इसकी हाइट जो दिया गया इसका h हो गया, बस यही आपका फार्मूला आ गया 2πrh। ये हमारा आज तीनों हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। इसका एग्जाम्पल भी आपको तीनों क्यूबिक और सिलेंडर के रूप में हमने आपको डायग्राम भी दिखा दिया, और इसी के अकॉर्डिंग हम आप जैसे ही इसमें आप आगे पढ़ोगे इसी फॉर्मूले पे आपका 13 जो चैप्टर है आपका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें भी और सारे बहुत मिलेंगे आपको, शंकु मिलेंगे, सेमी सर्कल मिलेगा, जिसे हम उसके बाद आपको बहुत सारी है जो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक बाकी इसको आप देखिए, कहीं भी आप वीडियो पॉज करके भी इसका फॉर्मूला कैसे हमने बनाया वो आप देख सकते हो। तब तक के लिए नमस्कार, फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।